आत्मरमणता में तल्लीन निजानंद रसिक सभी साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। अब हम चतुर्दश गुणस्थान की जो हमें ये एक स्पेशल गिफ्ट मिला था समय सार नाटक के अंत में जोड़ा हुआ था जिसको पंडित बनारसी दास जी ने अपनी मौलिक रचना, तो अब उसका समापन की ओर हम जा रहे हैं। ये 14 गुणस्थान इसका सारांश बता रहे हैं। 14 गुण थानक दशा जगवासी जिय भूल, आश्रव संवर भाव द्वय बंध मोक्ष के मूल। ये 14 गुण स्थानों की जो अवस्थाएं हैं जीव की, संसारी अशुद्ध जीव की अवस्थाएं हैं ये। तो जीव जो है मिश्रण है सार और निस्सार का। संसार में हर वस्तु सार और निस्सार के साथ इकट्ठी मिली हुई पैदा होती है। खानों में खनिज देख लो, अनाज देख लो, भूसे के साथ होता है, फल सब्जियां देखो छिलके के साथ होती हैं, निस्सार के साथ होती हैं। तो मनुष्य का ये जो हमें जीवन मिला है ये भी सार और निस्सार का मिश्रण मिला है, अशुद्ध और शुद्ध का मिश्रण मिला है। इसमें शुद्ध परमानंद तत्व है, परमानंद स्वरूप है, उसको हमें अलग करना है, उसको हम ये करने का काम हमारा है। इसी के लिए मनुष्य भव मिला है। तो मनुष्य भव की प्राप्ति हमें हुई है और एक बार हम शुद्ध हो गए ना, अपने स्वरूप को शुद्ध कर लिया, तो दोबारा कभी किंचित भी लेश मात्र भी नहीं लगेगा मैल, जरा सी भी अशुद्धि नहीं आएगी अनंत काल तक अव्यापात सुख में। तो ऐसी दशा अपना एज इट इज स्वरूप जो हमारा मौलिक स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। तो ये 14 गुण स्थान जो अभी वर्णन आपके सामने हुआ है, तो ये 14 गुण स्थान मोहनी कर्म की दशा की वजह से है। मोहनी कर्म ही सबके मूल में है, सारे कर्मों का एक राजा इसी को कहा है। तो 14 गुण स्थान की ये सारी जो अवस्थाएं हैं संसारी अशुद्ध जीवों की हैं। आश्रव और संवर जो है ये भाव हैं और ये बंध और मोक्ष इनकी जड़ हैं। आश्रव जो है बंध का मूल है और संवर जो है मोक्ष का मूल है। अर्थात आश्रव जो है और छोड़ने योग्य है और संवर उपादेय है, अपनाने योग्य है। तो इस संवर को नमस्कार करते हैं। आश्रव संवति परिणति जोलो, जगत निवासी चेतन तोलो। आश्रव संवर विधि विवहारा, दो भव पथ शिव पथ धारा। आश्रव रूप बंध उत्पाता, संवर ज्ञान मोक्ष पद दाता। जा संवर सो आश्रव छीजे, ताको नमस्कार अब कीजे। संवर को नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि संवर मोक्ष का मूल है। जब तक आश्रव और संवर के परिणाम रहते हैं, आश्रव संवर परिणति ज्वलों, यानी ज्वलों माने जब तक, जगत निवासी चेतन तोलो, तब तक ही ये चेतन जो है जगत में आवागमन संसार जीव कहलाता है तब तक। और आश्रव संवर विधि व्यवहारा, और आश्रव और संवर ये दोनों का जो व्यवहार है वो संसार मार्ग की परिणति है। दो भवपद शिवपद धारा, दोनों जो हैं भव के रास्ते हैं, भव के मतलब मार्ग हैं। आश्रव और संवर अगर इनको विधि सहित किया जाए तो ये शिवपद की धारा भी बन जाते हैं। मतलब संवर का व्यवहार अगर हम निश्चय के रूप में ले जाएं संवर को, तो वो शिवपद की मोक्ष मार्ग की धारा बन जाता है। आश्रव जो है बंध का उत्पात मचाता है, बंध को बढ़ाता है, आत्मा को बंधित करता है, और संवर जो है ज्ञान और मोक्ष पद का देने वाला है। तो इस आश्रव को हटाना चाहिए, है
और उस आश्रव को नष्ट करने वाला क्या है? संवर है। तो ऐसे संवर को, जो मोक्ष का मूल है, उसे नमस्कार करते हैं। जगत के प्राणी जीती वैरयो गुमानी ऐसो आसव असुर दुखदानी महाभीम है। ताको पर ताप खंडी वे को प्रगट भयो धर्म को धरैया कर्म रोग को हकीम है। जाके पर भाव आगे भागे पर भाव सब नागर नवल सुख सागर किसी में है। संवर को रूप धरे साधे शिव राह ऐसो ज्ञान पाते साहता को मेरो तस्लीम है। कहते हैं आश्रव जो है, आश्रव रूप में राक्षस है, जो जगत के जीवों को अपने वश में कर रखा है, जिसने जगत के प्राणी जीती वैरयो गुमानी है। सो बड़ा अभिमानी हो रहा है, ये असुर हो रहा है। आश्रव असुर दुखदानी महाभीम है, महाभयंकर है, दुख को देने वाला है। ताको प्रताप खंडी वे को प्रकट भयो, उसका सारा बल, उसका सारा जो प्रभाव है, उसको नष्ट करने के लिए जो प्रकट हुआ है, जो धर्म का धारणहार है, कर्म रोग का जो मिटाने वाला है, हकीम है, ऐसा संवर जो है उस जिसके प्रभाव से सारे प्रभाव भाग जाते हैं। और वो संवर है जिसके प्रभाव के आगे परद्रव्य से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि सब विभाव दूर भाग जाते हैं, जो अत्यंत प्रवीण है। संवर नागर नवल सुख सागर किसी में है, और जो वैद्य के समान है, वो नवीन है, हर समय नवीन है, और अनादिकाल से उसे हमने नहीं पाया था, अब पाया है, तो उसको सुख के समुद्र के सीमा को प्राप्त हुआ है, वो जिसने संवर का रूप धारण किया है। ऐसा संवर तत्व जो मोक्ष मार्ग का साधक है, ऐसे ज्ञान रूप बादशाह को संवर को रूप धरे साधे शिव राह ऐसो ज्ञान पात साह ताको मेरी तस्लीम है। तस्लीम माने प्रणाम। मैं उस ज्ञान रूप बादशाह को, जो ज्ञान का रूप धारण करके आया है संवर, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसके साथ साथ इन्होंने 13वें अधिकार का समापन किया है, और 13वें अधिकार के समापन में यही बताया है कि जो है पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता है, दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय, तीसरे में मिश्र मोहनी का उदय मुख्य रूप से रहता है, और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंताबंधी मिश्र मोहनी का, और 5वें में अप्रत्यख्यान ख्यानवर्णी, 6ठे में प्रत्यख्यानवर्णी का उदय रहता है, 7वें 8वें और 9वें में संज्वलन कषाय का मंदतर और मंदता उदय रहता है, 10वें में संज्वलन सूक्ष्म लोभ केवल बस उतना सा उदय रहता है, और सर्व मोह का क्षय हो जाता है, मतलब क्षीण हो जाता है मोह, यानी हल्का पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। 11वें में सर्वमोह का उपशम होता है, और 12वें गुण स्थान में सर्वमोह का क्षय हो जाता है। यहाँ तक की छद्मस अवस्था रहती है, उसके बाद केवल ज्ञान का विकास यहाँ तक नहीं होता, और 12वें गुण स्थान से जहाँ मोक्ष का क्षय हो जाता है, और उसके बाद 13वें में पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बन जाता है, परंतु योगों के द्वारा उसके आत्म प्रदेश कंपित रहते हैं, सकंप होते हैं, और 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी प्रभु के आत्म प्रदेश भी स्थिर हो जाते हैं। सभी गुण स्थानों में जीव सदेह रहता है, और 14वां गुण स्थान के अंतिम समय अदेह हो जाता है, देह से रहित हो जाता है। सिद्ध भगवान गुण स्थानों की कल्पना से रहित है, संसारी जीव के ही गुण स्थान होते हैं, इसलिए गुण स्थान जीव के निज रूप नहीं है, ये परजनित हैं। ऐसा जानकर गुण स्थानों के विकल्प से रहित शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। और इसके साथ ही ये बता रहे हैं कि मैंने वर्णन किया है अपनी शक्ति अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार किया है, परंतु ये बहुत थोड़ा है। जिस प्रकार एक वट के वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं, वट बरगद का पेड़ देखा होगा, उसके बीज देखे होंगे आपने, और हर बीज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, और प्रत्येक बीज में एक पूरा का पूरा बरगद वट का वृक्ष बनाने का पूरा सामर्थ्य अस्तित्व है। और फिर बहुत सारे उसके अंदर जो बीज हैं वो अलग अलग एक वट वृक्ष बना सकते हैं, और एक वट वृक्ष फिर कितने असंख्यात वट वृक्ष बन सकते हैं, तो उसकी था नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जीव रूपी नट भी है, और जीव रूपी नट की महिमा भी बहुत अथाह है। उसके अंदर अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, प्रत्येक पर्याय में अनंत अनंत जीव के नृत्य हैं, और प्रत्येक नृत्य में अनंत अनंत खेल हैं, प्रत्येक खेल में अनंत अनंत कलाएं हैं, और प्रत्येक कला की अनंत अनंत आकृतियां हैं। इस प्रकार जीव बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है।
तो मैंने अपने शक्ति अनुसार कहा तो है, परंतु मैं नहीं कह सकता हूँ। इतनी महिमा है जीवनट की। जैसे वट वृक्ष एक, तामे फल हैं अनेक, फल फल बहु बीज, बीज बीज वट है। वट माही फल, फल माही बीज, तामे वट, कीजे जो विचार तो अनंतता अघट है। तैसे एक सत्ता में अनंत गुण परे जाए, परे जय में अनंत नित्यता में अनंत ठठ है। ठठ में अनंत कला, कला में अनंत रूप, रूप में अनंत सत्ता, ऐसो जीव नट है। तो इस प्रकार का जीव नट बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है। ये संसार में जो हमें दिखता है सब जीव का, अजीव का नाटक है। और अजीव कुछ नहीं करता, अजीव जीव से प्रभावित होकर ही वो अजीव का दिखाई देता है। सारा जितना भी उसका वर्णादि है, वर्ण रूप गंधाकार जो भी कुछ अजीव अजीव का, वो जीव से ही, मतलब अजीव भी अपने आप में अपने स्वभाव में रहने वाला है, परंतु जीव ऐसा चंचल है और उसको अजीव को भी वो दोष युक्त बनाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने जो है बहुत अपनी बुद्धि अनुसार आगम अनुसार वर्णन किया, परंतु केवली भी अपने द्वारा जाने गए केवल ज्ञान में जो जो कुछ देखा है पूरा नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और मैं भी बहुत कोशिश करके भी पूरा वर्णन नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए मेरी अल्पज्ञता को ही दोषी मानना चाहिए। और इस ग्रंथ की महिमा तो क्या कहूँ, ग्रंथ की महिमा तो अकथनीय है। इसमें भरे हुए कितने सारे गूढ़ रहस्य हैं, मैं उनको प्रकट नहीं कर पाया, मेरी उतनी शक्ति नहीं है। और अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं पंडित बनारसी दास जी। तो कह रहे हैं कि समय सार नाटक का वर्णन तो महान है और मेरी बुद्धि तो बहुत बहुत कम है। समय सार नाटक अकथ, कवि की मति लघु होई, ताते कहत बनारसी, पुराण कथे न कोई। कह रहे हैं समय सार नाटक की तो एक एक श्लोक, एक एक गाथा, एक एक शब्द, एक एक वर्ण और एक एक ध्वनि में बहुत बहुत भरा पड़ा है ज्ञान का महान समुद्र, और मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है। तो पंडित बनारसी दास कह रहे हैं कि मैं उसे पूरा नहीं कह पाया हूँ। और अपनी उस असमर्थता को, लघुता को बताते हुए कह रहे हैं, जैसे को एकाकी सुभट पराक्रम करी, जीते की ही भांति चक्री कटक सोलर नो। जैसे को परवीन तारु भुज भारु नर, तैरे कैसे स्वयंभू मन सिंधु तरनो। जैसे को उद्यमी उछाह मन माही धर, करे कैसे कारज विधाता कैसे करनो। तैसे तुच्छ मति मोरी, तामे कवि कला थोरी, नाटक अपार मैं कहाँ लो याही वरनो। देखिए कितनी अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे को एकाकी सुभट, उदाहरण दे के बता रहे हैं। जैसे कोई अकेला एक कोई योद्धा है, बड़ा पराक्रमी है, और बाहुबल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा चक्रवर्ती से लड़ने के लिए जाए, चक्रवर्ती को जीतने के लिए जाए, तो क्या वो जीत सकता है? चक्रवर्ती तो कितना बलवान है, तो नहीं जीत सकता। जैसे कोई परवीन तारु भुज भारू नर, अच्छा कोई जल तरनी विद्या में कुशल है, तैरने की विद्या में कुशल है, और वो मनुष्य समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र को तैर के पार करना चाहे। बड़े बड़े उसने मेडल जीते हैं, बड़े बड़े खिताब लिए हैं, परंतु अगर स्वयंभू रमण समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरना चाहे तो क्या उसका पार पा सकता है? नहीं ना। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई उद्यमी उत्साह मन माही धरे। कोई उद्यमी है, बड़ा पराक्रमी है, मन में उत्साह भरता है, और क्या जैसा विधाता कोई विधाता है तो कोई जैसे, मतलब उसका जैसा मैं बन जाऊं, तो क्या वो विधाता जैसा कोई कर सकता है? क्या उस प्रकार की करनी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार, तैसे माने इसी प्रकार, तुच्छ मति मोरी, मेरी बड़ी बुद्धि, अल्प बुद्धि है मेरी, और तामे कवि कला थोड़ी सी कवि कला है मेरे अंदर, कवित्व की कला भी बहुत अच्छी नहीं है, और नाटक तो अपार है।
जीव का अपार नाटक है। और समय सार में जो ज्ञानी भगवंतों ने उसको प्रकट किया है, उसको व्याख्यायित किया है, वो भी बहुत रहस्यों से भरा है। मैं उसको कह नहीं पाया हूँ, नहीं कह पाता, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। तो अपनी अल्पज्ञता बता रहे हैं कि मैं कवि बनारसी दास अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी अल्प बुद्धि के कारण जो जो स्खलना हुई हो उसको क्षमा करें, और पाठक और श्रोता मुझे जो है अल्पज्ञ मानकर मुझे क्षमा कर दें। तो मेरी तुच्छमति है, कवि कला भी नहीं है मेरे, कवित्व कला भी नहीं है, थोड़ी सी है, और नाटक तो अपार है, जीव का अपार नाटक है। कैसा अपार बताया ना, अभी बताया, एक एक वट वृक्ष, और उसमें कितने कितने फल, वट के फल, और एक एक फल में कितने कितने वट के बीज, और हर बीज में एक एक वट बनाने की शक्ति, और एक एक बीज जितने जितने बीज उत्पन्न करेगा, वो बीज फिर एक उतने उतने वट उत्पन्न करेगा। तो ये सिलसिला अथाह आगे बढ़ता जाएगा, उसकी तो कोई बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार जीव रूपी नट है, और उसकी सत्ता में एक सत्ता में, एक जीव द्रव्य में अनंत गुण हैं। प्रत्येक गुण में अनंत अनंत पर्याय हैं, और प्रत्येक पर्याय में अनंत अनंत नृत्य हैं। प्रत्येक यानी नाच, प्रत्येक नृत्य में अनंत अनंत खेल हैं, और प्रत्येक खेल में अनंत कलाएं हैं, और प्रत्येक कला की अनंत आकृतियां हैं। तो ये जीव नट बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है। क्षण क्षण इसके नाटक, इसके हाव भाव बदलते हैं, क्षण क्षण उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो मेरी कहाँ ताकत है कि मैं वो जीव नट का इस समय सार नाटक में जो वर्णन आया है, जितना गहन है, मैं उसका अंश मात्र भी प्रकट नहीं कर सका हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस प्रकार से कहकर पंडित बनारसी दास अपनी वो लघुता बताते हुए अब कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, और ये समय सार नाटक जो हैं, कुंद कुंदाचारी जे प्रथम गाथा बद्ध करी, समय सार नाटक विचारी नाम दयो है, ताही की परंपरा अमृत चंद्र भये तिन, संस्कृत कलश संभारी सुख लयो है, प्रगट्य बनारसी गृहस्थ श्री माल, अब किए हैं कवित ही बोधि बीज वयो है, शब्द अनादिता में अर्थ अनादि, जीव नाटक अनादि यो अनादि ही को भयो है। क्या कहते हैं कि पहले इस समय सार को प्राकृत भाषा में कुंद कुंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में छंद में रचा, और इसका नाम समय सार रखा। यानी समय यानी आत्मा, और आत्मा का सार, उन्हीं की उस कृति पर, उस रचना पर, उन्हीं के संयमी जीवन के जो साथी आमनाई, उन्हीं के पत्तिनों पर चलने वाले स्वामी अमृतचंद्र सूरी, उन्होंने संस्कृत भाषा के कलश रचे, और बड़े प्रसन्न हुए, कलश रचकर बड़ा संतुष्ट हुए। और उसके बाद श्रीमाल जाति में पंडित बनारसी दास जी, वो श्रावक धर्म के पालन करने वाले पंडित बनारसी दास हुए। उन्होंने कवित्व रचना करी और अपने हृदय में ज्ञान का बीज बोया। ये तो शब्द तो अनादि हैं, अक्षर कहते हैं ना शब्द को, शब्द का कभी क्षय नहीं होता। शब्द तो अनादि हैं, और शब्द का जो पदार्थ है, जिसको बताता है शब्द, वो भी अनादि है। जीव अनादि है, नाटक अनादि हैं जीव के। इसलिए नाटक समय सार है तो कुछ समय से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन फिर भी नाटक समय सार प्रवाह की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा, और जीव के नाटक की अपेक्षा अनादिकाल से ही है। और इस अनादिकाल को मैं जीव का जो नाटक है, मैं भी उससे, उस नाटक से मैं भी अपने को निवृत्त करना चाहता हूँ। और मैंने ये जो रचना की है, ये मैं थोड़ा सा जो मेरा अल्प बुद्धि प्रयास है,
तो इसके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी वो ज्योति जली है, वो एक लपट लगी है मेरे अंदर कि मैं जीव के इस नाटक को दूर करके और अपने सच्चे स्वरूप को, अपने मौलिक स्वरूप को, मैं उस शुद्धता को प्राप्त करूं। और ये मेरा मतलब निश्चय है, संकल्प है। भले ही मेरी बुद्धि कम है, अभी मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन अपने आप को मैं द्रव्य दृष्टि रखना चाहता हूँ, द्रव्य से जोड़ना चाहता हूँ कि अल्पता में पूर्णता। जब तक अल्पता में पूर्णता नहीं करेंगे और उस प्रकार का भाव नहीं रखेंगे, तब तक पूर्णता की ओर हमारे चरण कैसे बढ़ेंगे। तो इसी भाव से पंडित बनारसी दास ने आज इस मैंने पंडित बनारसी दास के शब्दों में उनकी उस कवित्व भाषा को आज मैं पूर्णाहुति समापन के बिंदु की ओर विराम दे रही हूँ। आप सबने बड़ा अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े धैर्य के साथ आप जुड़े रहे और इतनी उत्सुकता से आप प्रतीक्षा करते रहे अगली कड़ी कब आएगी, अगली मीटिंग में क्या बताया जाएगा। बड़ा प्यार आपने दिया, बड़ा मेरा उत्साह बढ़ाया और उस उत्साहवर्धन के लिए मैं आप सबकी भी बहुत बहुत अनुशंसा करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं और आप हम सब उस नाटक से अपने आप को हटाएं, उस नाटक को मिटाएं और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। इसी संकल्प के साथ, इसी मंगल भावना के साथ आपसे आज मैं इस समय सार नाटक का जो हमने विषय शुरू किया था, इसको विराम दे रही हूँ। नमो अरिहंता। आत्मरमणता में तल्लीन